डियर स्टूडेंट, एग्जाम से पहले हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि उनका जो परसेंटेज आए 90 प्लस आए, यानी 90 से ऊपर ही आए। लेकिन क्या होता है, जब एग्जाम होता है तो उनका जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, नंबर बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि उनका जो सबसे ज़्यादा नंबर कम होता है वो क्या होता है, मैथ में होता है और साइंस में होता है। क्योंकि उनको क्या होता है, साइंस पर अच्छी पकड़ नहीं होती है। तो साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं स्टूडेंट जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, यानी उनको सोचना नहीं है बिल्कुल। वो प्रश्न क्या होते हैं, एग्जामों में आते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल मान सकते हैं, जैसे धावन सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, फिटकरी होता है, विरंजक चूर्ण होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका उपयोग पूछा जाता है, गुणधर्म पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है, अणुसूत्र पूछा जाता है। तो मैं इसमें एक क्या सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट लवण है उनके पूरा डिटेल में मैं क्या करूँगा, उसमें चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं पहले वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा का पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, कहाँ पे मिलता है, उपयोग क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, कितने गुणधर्म पूछे जाते हैं, कितने उपयोग पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग कैसे यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इजीली नंबर पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सुनो, जो पहला लवण लेके आए हैं इसमें लिए हैं धावन सोडा। धावन सोडा को इजीली हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, या हम लोग कहते हैं सोडा एस भी कहते हैं। इसी का एक नाम होता है कि धोने का सोडा भी। पूरा नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको धावन सोडा याद है, अगर पूछ दे कि वॉशिंग सोडा का गुणधर्म और उपयोग बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धावन सोडा का ये, धोने का सोडा का ये, वॉशिंग सोडा का ये, या सोडा एस का ये, बात क्या है वही है। देखिए इसका जो रासायनिक नाम हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अणुसूत्र जो इसका होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। इसमें 10 अणु क्या होते हैं, पानी के होते हैं। जो प्रकृति इसकी होती है वो हमारी क्या होती है, क्षारीय होता है। लेकिन कैसा होता है, लवण होता है। क्षारीय क्या होता है, ये लवण होता है। ये न अम्ल होता है न क्षार होता है, ये क्या होता है, लवण होता है। यहाँ पे देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कुछ मेन जगह है उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं, जैसे आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया। यहाँ पे क्या होता है, धावन सोडा पाया जाता है। फिर देखिए इसके बनाने की कई विधियां होती हैं। एक प्रयोगशाला विधि होता है, एक हमारा औद्योगिक विधि होता है। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, थोड़े से मात्रा में इसको बना सकते हैं। लेकिन सेम प्रोसेस, यही क्रिया क्या करते हैं जब औद्योगिक विधि में करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपको समीकरण याद रखना है। बहुत बारी क्या होता है, एग्जामों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए, ठीक है ना। चाहे यहाँ आपको दे देगा कि कास्टिक सोडा की क्रिया जब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछता है, तो समीकरण बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। समीकरण आपको याद रखना है। तो यह समीकरण आप याद रखिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं, जब हम कास्टिक सोडा की क्रिया क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो वहां पे हमारा क्या बनता है, ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है। और क्या होता है, यहाँ से पानी निकलता है। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गया। और इसी का जब हम वाष्पन करते हैं तो Na2CO3 × 10H2O बनता है। इजिली समझ रहे हैं, समीकरण आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि धावन सोडा के बनाने की विधि में पूछ दे। बहुत तरह के प्रश्न आते हैं समीकरण को पूरा करने के लिए, आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो आपको याद रखना है। फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए औद्योगिक विधियों में दो विधि है। एक हमारा है ली ब्लॉक विधि है, और एक क्या होता है, साल्वे अमोनिया सोडा विधि है। दोनों का यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका फिगर कैसे यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है। तो इसकी मदद से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चूंकि हमारे ये सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इस पर क्या कर रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर सिलेबस में रहता तो मैं पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता। बस आपको नाम याद रखना है कि औद्योगिक विधियां क्या है, ली ब्लॉक विधि है, और क्या है, साल्वे अमोनिया सोडा विधि है, आपको याद रखना है। फिर देखिए जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, ये ट्रिक है कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है, अणुसूत्र पूछा जाता है, और प्रयोगशाला में कभी कभी बनाने की विधि भी पूछ लिया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको गुणधर्म याद रखना है। वो भी गुणधर्म देखिए, भौतिक गुणधर्म नहीं उतना पूछता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म आपको 2 दे देता है। कभी भी जब देता है, गुणधर्म देता है, चाहे उपयोग देता है, तो 2 से 3 ही देता है, उससे अधिक आपको नहीं देता है। तो आपको गुणधर्म याद रखना है, रासायनिक उपयोग याद रखना है, इसका अणुसूत्र और रासायनिक नाम याद रखना है। अगर इतना चीज अगर याद रहता है तो इजीली कोई भी अगर आता है, चाहे वो धावन सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, विरंजक चूर्ण हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, इजीली क्या करेंगे, उसके बारे में लिख देंगे। तो क्या याद रखना है, मैं एक बार और बता दूं, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, और इसका क्या रखना है, आपको बनाने की विधि जो मेन होता है, प्रयोगशाला वाला समीकरण याद रखना है, रासायनिक गुणधर्म याद रखना है, और उपयोग क्या करना है आपको याद रखना है। तो इजीली क्या करेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए जो गुणधर्म है, इसमें मैं भौतिक गुणधर्म पहले बता दूं कि धावन सोडा जल में क्या होता है, विलय होकर उष्मा उत्पन्न करता है। जब धावन सोडा को क्या किया जाता है, पानी में जब घोला जाता है तो क्या करता है, उष्मा
उत्पन्न करता है। और दूसरा जो इसका गुणधर्म है, यह रंगीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें 10 अणु क्या होते हैं, जल के होते हैं। तो इजली यहाँ तक पूरी चीजें आपको समझ में आ गया। इजली क्या करेंगे, इसके बारे में लिख देंगे अगर एग्जाम में आता है। देखिए जो रासायनिक गुणधर्म है, तो पहली क्रिया में बहुत सारी रासायनिक गुणधर्म है। यहाँ पे 2 मैंने मेन लिखा हुआ है कि ये जब CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, यहाँ पे देखिए जब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3। तो इसके बारे में भी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना, आपको हिंदी में लिखना चाहते हो तो इजीली लिख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो हमें क्या होता है, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा जिसको कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है ना, इजीली इस चीज को आपको भाषा में लिख देना और समीकरण लिख देना। मेन क्या होता है, समीकरण ही होता है। अब देखिए अम्लों से अभिक्रिया किया जाता है तो क्या होता है कि जब हम लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये देखिए NaCl आपका लवण है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हमारा क्या हो गया, जल हो गया। इजीली इस चीजों को लिख लेंगे। इसमें अगर कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मोस्ट इसका जो उपयोग बहुत बारी पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट का क्या कीजिए, 2 उपयोग लिखिए, 3 उपयोग लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे उपयोग मैंने लिखा है, इसमें से कोई 2 उपयोग आप लिख सकते हैं। जैसे पहला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखिए ये सभी के लिए लागू होता है। जो पहला जो ये है ना, ये सभी मतलब जितने भी लवण हो सबके लिए ये उपयोग आप किसी में लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा होता है कठोर जल को मृदु बनाने में। कठोर जल को क्या किया जाता है, मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कागज तथा कपड़ा उद्योग में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे जो समीकरण लिखा गया था, बेकिंग सोडा बनाया गया था कि नहीं इससे, तो ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा बनाने में। अगला जो उपयोग है कांच तथा साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर देखिए पेंट तथा सुहागा बनाने में भी क्या किया जाता है, इसको उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसा पूरा डिटेल में आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी में से आपको क्या करना है, याद रखना। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण लवण है, चाहे जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे, सब पे मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊंगा और इजीली आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।